हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 20th ऑफ अप्रैल 2026 और आप चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। आज मैं एक लाइव मार्केट में ट्रेड लेने वाला हूं। एक बार देख लेते हैं ओवरऑल हमारा क्या चार्ट का व्यू वगैरह है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है चार्ट का, वो सब कुछ देख लेते हैं। उसके बाद हम ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे और मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं दोस्तों, उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप अगर कहीं बाहर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए ताकि जब आप घर पर पहुंचे तो इत्मीनान से आप बड़े स्क्रीन पर देख पाएँ, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। और एक पेन और नोटबुक ऑलवेज लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्राइस को, चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, तो बहुत छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, ट्रेडिंग जर्नी में आगे काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसे जॉट डाउन करते रहिए। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ दोस्तों, पहले ही मैं ये कंसिडर ये कर देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ बाई करूँगा या यहाँ सेल करूँगा, वो सिर्फ मेरा व्यक्तिगत व्यू होगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को शिक्षित करना चाह रहा हूँ। तो ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कभी भी अगर आप किसी भी एसेट क्लास में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे एनालिसिस की जाती है। उन सारे पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा खुलकर, ताकि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बेहतर हो, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो सुगम हो, वो दुर्लभ ना हो, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बाजार में। तो मेरी कोशिश यही है कि लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करके मैं जब दे रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहा हूं आप लोगों को सारा रिकॉर्डिंग, ताकि आपकी स्किल के साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बेहतर हो, है ना, जो कि वही मेन चीज़ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब तक आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं बेहतर होती है, हम इवेंचुअली टेक्निकल्स जानने के बावजूद भी ये नुकसान कर जाते हैं। तो आप समझिए कि एक ट्रेडर बाजार में कैसे सोचता है। हो सकता है दोस्तों ये ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो, नुकसान हो, कुछ भी हो सकता है, बट कोशिश कीजिए समझने की बात, सीखिए कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। मुझे नहीं मालूम ये मेरे फेवर में जाएगा या नुकसान होगा बाजार में, है ना, मुझे नहीं मालूम। अब जरा देखिए टाइम पहले देख लीजिए, 10:27, नीचे यहाँ पे मैंने ट्रिक किया हुआ है, 10:27 हो रहा है। और ट्रेड लेने से पहले आप जरा देखिए कि अभी जो लेटेस्ट कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, ये टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो नीचे से विक बना हुआ है और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक साइन दिखा रहा है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का साइन इसलिए है क्योंकि पहले ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ नीचे की तरफ हुई थी और पहले बाजार नीचे आया था। तो अगर ओपनिंग यहाँ हो दोस्तों, बाजार नीचे आए और अपने ओपनिंग प्राइस से अगर बाजार ऊपर निकल जाए, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि बाजार में पहले गिरावट आई लेकिन बाजार नीचे सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद बाजार में बाइंग हुई और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या इसके ब्रेकआउट के बाद बाजार अब क्या बहुत बुलिश हो जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, या सामने कोई हर्डल है, तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रा देखिए बाजार की गिरावट ऑल टाइम हाई, इस जगह से बाजार की गिरावट हुई है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाजार जब गिरता है दोस्तों तो ऑलवेज एक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ गिरता है। तो ज़रा देखिए यहाँ से गिरा बाजार, नीचे आया लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई, नीचे आया लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से बाजार अगर आप देखें तो बाजार नीचे की तरफ आया था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब बाजार नीचे आया, ये स्विंग हाई तोड़ के यहीं से निकला है पहली बार, वरना बार बार बाजार लोअर लो बनाता जा रहा था और एक बार भी बाजार पिछले स्विंग हाई को तोड़ नहीं पा रहा था। तो पहली बार जरा देखिए लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट, ये पहली बार स्विंग हाई टूटा। तो यहाँ पर ये सिग्नल मिल गया कि बाजार अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब ये अप ट्रेंड में तब्दील होने वाला है। तो ये एक शानदार एंट्री होती अगर कोई यहाँ बाई किया होता तो अब यहाँ से देखिए बाजार ऊपर की तरफ गया, फिर बाजार नीचे की तरफ आया। ये एक हमारा टेक्निकल लेवल था, है ना, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। यहाँ से बाजार ब्रेकआउट हुआ, फिर बाजार ऊपर गया, बाजार नीचे आया, अभी बाजार लगभग ये वहीं पे है। और आप देखिए ये स्विंग हाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो बाजार यहीं पर खड़ा है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन तो दोस्तों यहाँ से हुआ है, बट इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो भी हमारे लिए हर्डल हो जाएगा इंट्राडे में। अगर बाजार ऊपर जाए तो यहाँ हर्डल ले सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आते हैं, एक बार मैं लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये वही लेवल है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ज़रा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों, ये सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है समझिए। ये तो दोस्तों जो स्विंग हाई है, लोअर लो यहाँ तक आया था, बाजार लोअर हाई यहाँ तक बनाया था, ये स्विंग हाई यहाँ तक है, यहीं से बाजार में गिरावट आई, बाजार यहाँ तक आया है, इसमें दो राय नहीं है, यही वो जगह है।
लेकिन ये तो ग्रीन कैंडल है ना दोस्तों, ग्रीन कैंडल है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ से सेलिंग आई, जो ग्रीन कैंडल का लो जो बॉडी यहाँ पे टूटा है, तो इस जगह से लेके नीचे तक ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन है। मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर पार्टिसिपेट किए होंगे और यहाँ पर सेल ऑन राइज करने वाले जो स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं वो यहाँ सेल किए होंगे। तो दोनों जगह ही सेलर बैठे होंगे, ऊपर वाली लाइन पे और नीचे वाली लाइन पे। तो इसको मैंने एक जोन बना लिया है, तो इस पूरे जोन पर क्या है, सेलर बैठे हुए हैं। अब ज़रा देखिए, बाजार इस जोन में ही है और अभी बाजार बुलिश दिख रहा है, बट अभी भी ये रेजिस्टेंस है, अभी भी टूटा नहीं है। हो सकता है बाजार यहाँ से गिर जाए, अगर गिरेगा तो वापस यही सपोर्ट का काम करेगा। जो आज की ओपनिंग प्राइस है लगभग वहीं बाजार वापस आता हुआ दिखेगा। और अगर ऊपर निकला तो नेक्स्ट यहाँ तक, इस रेड कैंडल का जो लो है यहाँ तक भी बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो आइए, ये आपने डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया। आते हैं अब हम देखते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये है आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब मैं इसे ओपन करता हूँ ऐसे, तो आप समझ पाएंगे कि ज़रा देखिए, यही वो जगह है जहाँ से बाजार में गिरावट आई है, जो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख रहे थे। यहाँ पे हमारा स्विंग हाई था, बट जब गिरावट होती है दोस्तों, तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये ज़रा देखिए, जब लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन हुआ है, इसी जगह से ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ से ब्रेक डाउन होता है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो इसको मार्क कीजिए, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके ये ऊपर वाला जो लेवल है, ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को भी आप कंसीडर करके चलिए। इसकी थिकनेस को मैं कम कर देता हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे, इसको यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। बस ये स्विंग लो की बात हो गई। तो अब आते हैं, हम देखते हैं ज़रा बाजार कहाँ पे खड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस जगह तक। ये पूरा का पूरा हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो बस ऐसे ही हम मार्क कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए, आर्ली टाइम फ्रेम पे चार्ट अभी आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा मोबाइल में जो देख रहे होंगे। सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ छोटा करके क्योंकि हमें पूरा ये व्यू दिखाना है हमें। अगर मैं सिर्फ इतने पे फोकस करूंगा तो ये सब हम नहीं समझ पाएंगे। तो ज़रा देखिए, बाजार यहाँ से गिरा है, लोअर लो यहाँ तक था, बाजार ऊपर गया, लोअर हाई यहाँ पे है, ब्रेक डाउन यहीं से हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा सप्लाई जोन है। फिर बाजार लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे करके बाजार नीचे की तरफ आया था, है ना। उसके बाद बाजार यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया है। तो अभी आप देख रहे हैं बाजार इस जगह से सपोर्ट लिया है। जब यहाँ से बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, बाजार सेम हाई बनाया, फिर बाजार नीचे आ गया, सेम लो बनाया, ब्रेकआउट हुआ, हायर हाई, ये हायर लो, फिर सेम हाई बनाया, लगभग यहीं से सपोर्ट लेके फिर से बाजार। अब देखिए, एक तरफा बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या एक बार में ब्रेकआउट होगा बाई करना चाहिए? नो, कभी मत बाई कीजिए। क्यों नहीं बाई कीजिए? क्योंकि बाजार बहुत नीचे से अगर आप देखिए तो हायर हाई हायर लो के साथ निकला है और एक बार भी अपने लो को नहीं तोड़ा है। और आप ज़रा देखिए, ग्रीन 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 लगातार ऊपर जा रहा हो। भले ही पहले घंटे का जो चार्ट है, पहले घंटे की जो फर्स्ट आवर की जो कैंडल है, वो भले ही बुलिश दिख रहा हो, लेकिन कभी भी मत बाई कीजिए कि जैसे ही ब्रेकआउट हो मत बाई कर लीजिए। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 लगातार बैक टू बैक 7 आवर के जो कैंडल्स दिख रही हैं आपको, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो मत बाई कीजिए। वेट कीजिए, यहाँ एक कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए। अदरवाइज ये लेवल पहचानिए, बाजार यहाँ से गिर सकता है। ये लेवल देख रहे हैं आप, यहाँ से हो सकता है बाजार ऊपर जाए, नीचे आके ब्रेक डाउन कर जाए, तो बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा इस जगह तक। ये जो स्विंग हाई दिख रहा है, यहाँ तक बाजार आता हुआ दिख सकता है इस जगह तक, तो ख्याल रखिएगा इसका। आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। देख रहे हैं 5 मिनट का चार्ट है। हो सकता है 1 घंटे में बाजार कुछ और कह रहा हो और 5 मिनट में कुछ और, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बाजार ठीक है, इस जगह खड़ा है और अभी यहाँ पे ज़रा देखिए, हाँ। सो बाजार ने अभी फ़िलहाल जो आज का जो हाई है उसे बाजार ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसको देखते हुए कई बार आप लोगों के मन में लगेगा कि बाजार बहुत बुलिश हो गया, यहाँ से ऊपर गया था और बाजार इस तरह से ऊपर निकल गया है। बट दोस्तों, सतर्क रहने की ज़रूरत यह है कि ये पूरा का पूरा एक सप्लाई जोन है। बाजार हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले। अगर बाजार को अपसाइड में जाना है तो जाने दीजिए। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट अगर होगा तो मैं फिर से बाई करूँगा। वही याद कीजिए, जो डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बना था उसका लो मैं टारगेट अचीव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बार में अगर ब्रेकआउट हो तो प्लीज़ मत बाई कीजिए। क्यों? क्योंकि बाजार हो सकता है यहाँ जाने के बाद सेलिंग आए, तो यहाँ तक बाजार आता हुआ दिखेगा आपको। जो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, तो आपके लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो हम सभी लोग हैं दोस्तों अपॉर्चुनिस्ट, हम वेट करेंगे, भागते हुए बाजार में कूदेंगे नहीं। तो अभी बाजार काफ़ी ऊपर जा चुका है, अगर आप देखें तो बॉटम से लेके काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अभी मत बाई कीजिए, अभी वेट कीजिए कि प्राइस एक्शन कुछ बने तब ट्रेड प्लान कीजिए। अब एक काम करता हूँ, मैं इस लेवल को इतने बड़े जोन के साथ रखूँगा तो कन्फ्यूजन होगा। मैं एक डॉटेड लाइन में ले लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को एक क्लियर हो जाए कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हमारा होना चाहिए।
चलिए मैं इसको भी मार्क कर दे रहा हूँ अर्ली टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है, देख रहे हैं आप, सभी लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। और ये तो है ही हमारा यहाँ पे स्विंग हाई, ठीक है। सो चलिए मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर लिया है। अब ज़रा देखते रहिए। बहुत ही शानदार दोस्तों ये सेटअप बना हुआ है और बाज़ार ऊपर की तरफ देखने जा रहा है, इस तरह से, है ना, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है और ऐसे स्ट्रक्चर को छोड़ते नहीं है ट्रेड को। तो अभी आते हैं, ज़रा देखते हैं, ठीक है, जाने दीजिए, अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। ब्रेकआउट अगर हो भी जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो लेट आया हूँ ना, जो सुबह आए होंगे उनके लिए तो बाज़ार अच्छा है कि वो ट्रेड ले चुके होंगे। जिन्हें ट्रेड लेना था उन्हें कहाँ कहाँ ट्रेड लेना चाहिए था, वो उन्हें यहाँ ट्रेड ले लेना चाहिए था, उन्हें यहाँ ट्रेड ले लेना चाहिए था, उन्हें यहाँ ट्रेड ले लेना चाहिए था। तो अगर कोई यहाँ ट्रेड लिया हो, अगर ये देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, इस जगह पे जब बाज़ार ऊपर से दोबारा जब नीचे आए तो देखा कीजिए, जब बाज़ार नीचे से लोअर लो लोअर हाई हाई लो बना के ब्रेकआउट करे तो यहीं पे बाई कर लेना चाहिए था। तो अब उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उन्हें इस ट्रेड में बने रहना चाहिए। लेकिन जो अभी आया है, मैं तो अभी आया हूँ जस्ट बाज़ार में, तो अभी आते मैं कैसे ट्रेड ले लूँ? बाज़ार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ इतना ऊपर है, बिल्कुल नहीं ले सकते। ये ट्रेड लेना मतलब फोमो में आप ट्रेड ले रहे हैं। तो आप इस लेवल को मार्क करके रखिए, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाता हूँ, इस लाइन को मैं डॉटेड लाइन लगाता हूँ, ठीक है, और हाँ यहाँ लगाता हूँ डॉटेड लाइन। और नीचे वाली जो लाइन है इसे भी मैं क्लोन लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैक्सिमम टचेस को ध्यान रखना अभी बस, और इस जोन को अब डिलीट कर देता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे यहाँ जाके अब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। सारे इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास मार्क्ड है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए ये बिल्कुल लगभग वही है, तो बेहतर है आप इसको मार्क कीजिए अभी फिलहाल मैक्सिमम टचेस को। बट जब बाजार नीचे की तरफ आता है तो याद रखिएगा कि ये जो विक निकला हुआ है ना, ये आपके लिए एक हर्डल का काम कर सकता है। बाजार हो सकता है यहीं सपोर्ट ले ले, यहाँ से ऊपर चला जाए, तो बस वेट कीजिए। बाजार देखिए एक बार भी यहाँ से लो 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 लो, अभी तक लो एक बार भी टूटा नहीं है, तो बस वेट करते रहिए। बाजार अगर यहाँ पहुँचा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर अपना लो टूटा, मतलब कैंडल का लो टूटा, तुरंत सेल प्लान कीजिए, बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे पहले से ही ऐड करके रखता हूँ दोस्तों, ये 57,100 है, देख रहे हैं आप 57,100। तो 57,100 का मैं पीई मैं अपने वॉच लिस्ट में रेडी रख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ और जो ऑप्शंस बाइंग करने वाले होते हैं दोस्तों वो ऑलवेज सीई या पीई बाई करते हैं। तो मैं ट्रेड लूँगा सेल साइड का, सेल साइड का ट्रेड अगर लेना चाहता हूँ तो 57,100 का वॉच लिस्ट में अपने रेडी रखिए पीई कि जैसे ही बाजार यहाँ पहुँचे तो वेट कीजिए, अगर अपने कैंडल का लो टूटा तो तुरंत सेल कीजिए, आपके पास एक 1:2 ग्रैब करने का एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बस आप लोग देखते रहिए, मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर दिया है। अब बस वेट कीजिए, जब तक आपके लेवल पे बाजार ना पहुंचे सेल मत कीजिएगा, ट्रेड मत लीजिएगा, यहाँ कोई तुरंत मत बाई कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर बहुत बड़ा होगा। तो परीक्षा जो हमारी होती है दोस्तों वो है धैर्य की, पेशेंस की। एक ट्रेडर कितना मतलब धैर्य रखता है, कितना पेशेंस रखता है, वही उसकी खूबसूरती है, वही तय करता है कि आगे आप प्रॉफिटेबल होंगे या नुकसान करने वाले ट्रेडर बनेंगे। तो अभी बाजार बीच में है, ना रेजिस्टेंस है सामने ना सपोर्ट है, बीच में है। तो बीच में कभी ट्रेड नहीं लेते, ऑलवेज हम सपोर्ट पर बाई करने के बारे में सोचते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो बाजार बीच में है तो वेट कीजिए, 5 मिनट का चार्ट है, उठा पटक चल रहा है, चलने दीजिए। अभी हम देखते हैं बाजार क्या करता है। 1 मिनट के चार्ट पे अगर आपको आना है वो भी देख लीजिए। अब 1 घंटे के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें, बाजार जो है ये इस तरह से हायर हाई हायर लो ऊपर गया है। अगर ये एक बार में तोड़ दे तो अगेन मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि कभी भी हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना के अगर तोड़ेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये बाजार सेम बनाया फिर लोअर हाई बनाया, इस जगह से रिजेक्शन लेके नीचे जाए तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। और कहाँ तक का टारगेट प्लान करने के बारे में सोचूंगा, ये जो निकला हुआ है ना ये यहाँ पे विक, यहाँ तक मैं टारगेट लेने के बारे में सोचूंगा, भले ही छोटा सा टारगेट होगा। बात यहाँ दोस्तों प्रॉफिट छोटा जो है और बड़ा उसके बारे में नहीं हो रही है, बात यह है कि आप सही वक्त पर कहाँ ट्रेड लेंगे, सही वक्त कौन सा होता है बाइंग सेलिंग का, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। 5 मिनट का अगर चार्ट में शिफ्ट करूँ तो ज़रा देखिए, ये वही विक था ना, ये विक था, उसी को मैंने डॉटेड लाइन से मार्क कर दिया है। तो अगर बाजार नीचे की तरफ अगर जाए तो यही फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। तो अभी 5 मिनट के चार्ट में देखिए बाजार ऊपर जा रहा है, तो अभी हमें कोई सेलिंग नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट के चार्ट पे ज़रा देखिए, बाजार नीचे आया, या हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही था ना,
तो बाजार यहाँ पे आया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेट कीजिए। बाजार अगर यहाँ से टूट जाए तो सेल मत कर दीजिए, सामने ये सपोर्ट है ना। तो ये जब टूटे तब सेल कीजिए, बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा, फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट, इसे प्लान करेंगे। सो आइए वेट करते हैं, बाजार को देखते हैं। 5 मिनट में बाजार को यहाँ पहुँचने दीजिए। ये सिग्नल एक बार दोस्तों मिल चुका है कि बाजार एक बार नीचे आ चुका है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब ऊपर जाके यहाँ से गिरावट दिखाएगा। बस आप देखते रहिए। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ फिर समझाता हूँ। ये 1 मिनट के चार्ट को देखिए, तो 1 मिनट के चार्ट में बाजार ये ऊपर गया था, नीचे आया, ऊपर जाके यहाँ तक आ चुका था एक बार, लगभग इस जगह तक, वापस बाजार यहाँ से ऊपर गया है। तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर का सिग्नल दिख गया है। अब ऊपर यहाँ से अगर कोई सेलिंग प्रेशर अगर आया, स्विंग लो टूटा, मैं इमीडिएटली सेल करूंगा। तो 57,100 का मैं पी रेडी रखा हूँ दोस्तों, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बने और मैं ट्रेड लूँ। तो ये एक बार आर्ली चार्ट देख लीजिए, बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास यहाँ पहुँचने वाला है, देख पा रहे हैं। ये आर्ली चार्ट 1 घंटे के चार्ट पर बाजार एक ये क्रूशियल लेवल है ना, बाजार यहाँ लोअर लो लोअर हाई बना के आया था, इस जगह से गैप डाउन हो गया दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फटाफट मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेड लेने से पहले ये जल्दबाजी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रेड मिस ना हो दोस्तों, क्योंकि हम प्रतीक्षा करते हैं, काफ़ी समय वेट करते हैं, और एक सेटअप मिस होने के बाद दोबारा हमारी जो मतलब धीरज है वो वापस हमें परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर देगी कि वापस हमें वेट करना पड़ेगा। फिर हमें हो सकता है आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे के लिए बैठना पड़े, क्योंकि बार बार हर वक्त सेटअप नहीं बनता। तो वेट कीजिए कि जब सही वक्त पर आए बाजार तभी आप ट्रेड लें, और जब तक सेटअप ना बने, कोई प्राइस एक्शन ना बने, ट्रेड बिल्कुल ना लें। तो ये बहुत ही शानदार ट्रेड होने वाला है दोस्तों, बस देखिए। बाकी नुकसान प्रॉफिट क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, बट ट्रेड मैं ज़रूर लूँगा और इस लेवल पे आने दीजिए। आइए 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट होता हूँ, दिखाता हूँ, कहीं प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं ट्रेड कैसे इनिशिएट करूँगा वो आप देखिएगा। सो अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ इस जगह पे, मैक्सिमम टचेस को इंपॉर्टेंस देते हुए इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसके ऊपर तो ये लेवल है ही, ये लेवल है ना। अच्छा, अब ज़रा सा रेडी हो जाते हैं, ये ज़रा देखते हैं बाजार 1 मिनट के चार्ट पे ऐसे है। तो अभी मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, वेट करते हैं। अगर जो ट्रेंड लाइन लगाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, इस जगह से ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं ऐसे करके। तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन लगाइए, चाहे वैसे ट्रेंड लाइन लगाइए, कुछ भी लगाइए, अल्टीमेटली सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया है आप लोगों के सामने वो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, है ना। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है आपको मैक्सिमम टचेस, ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये स्विंग लो। तो जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो आप अगर देखें तो ये सारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो बाजार जब यहाँ आएगा, ये ब्रेकडाउन होगा, तो सेल होने के बाद यही हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, इसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट होगा। बट एक बार अगर स्विंग लो टूटा तो बाजार नीचे आता हुआ दिख सकता है, और कहाँ तक इंपॉर्टेंट लेवल, पहले ये है इंपॉर्टेंट लेवल, उसके बाद ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लेवल। तो वेट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड टारगेट, फिर देन ये टूटने के बाद बाजार यहाँ आता हुआ आप देख सकते हैं इस जगह तक, है ना। तो अभी फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ दोस्तों ट्रेड के लिए, कि बाजार अगर कोई गिरावट दिखाए तो मैं ट्रेड लूँगा। अभी कोई सेटअप बन नहीं रहा है। अगर यहाँ से एक बार में तोड़ दे बाजार, अगर एक बार में, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा इसके नीचे, क्योंकि हायर हाई हायर लो के साथ तोड़ता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। प्रेफर करता हूँ हायर हाई हायर लो लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन अगर करे तो मैं सेल करूँगा। बाजार फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, देखिए बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो बस धैर्य रखिए, अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, ये भी टच हुआ नहीं है। बाजार में यहीं से सेलिंग पैटर्न बनता है और लोग सेल कर देते हैं। तो देखिए वेट कीजिए, शायद बाजार यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन ले। सो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी आप सभी लोगों के लिए। बस आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए जो बता रहा हूँ, कि बाजार एवरी टाइम देखिए लो नहीं तोड़ रहा है, देख रहे हैं, लो नहीं तोड़ रहा है, बार बार लो इंटैक्ट है। बट इस बार बहुत पास तक आ गया था बाजार, तो यहाँ से ये सिग्नल मिल चुका है कि बाजार में अब सेलर्स थोड़े अग्रेसिव हो रहे हैं, बायर्स अब एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, बायर्स थक रहे हैं। फिर से बाजार में बायर्स ने तैयारी किया है ऊपर ले जाने के लिए, बट अब जरा देखते हैं बाजार क्या करता है। अब हो सकता है बाजार ऊपर जाके ब्रेक डाउन कर दे, तो सेलिंग अगर आएगी तो मैं फर्स्ट टारगेट यहाँ तक प्लान करूँगा, फर्स्ट टारगेट इस डॉटेड लाइन तक। तो जितना ऊपर से टूटे उतना अच्छा है, मैं यहाँ तक प्लान करूँगा तो हमारा रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, है ना। सो तैयार रहिए। 57,100 मैंने अपने वॉच लिस्ट में पीई रख लिया है, 57,100 डाउन साइड का, यानी कि व्यू जो मेरा है वो नीचे का है, कि बाजार अगर गिरावट हो तो मैं बाई कर रहा हूँ, मतलब बाजार नीचे जाने वाला है। और ट्रेड लेने के बाद फिर आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है कि आप अपने प्रोसेस के साथ कितने खड़े हैं, आपको खुद पर कितना भरोसा है, अपने एनालिसिस पर कितना भरोसा है, वो देखने वाली बात होती है।
दोस्तों, अगर आपको अभी तक की एनालिसिस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और अपने जैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता हूं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको लगता है कि उनको जानकारी होनी चाहिए, तो उन तक वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखें। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अभी के अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अभी के अभी जाके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये दिखा देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, देख पा रहे हैं, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाइए। और हाँ, हमारा जो अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 12 मई से, मैं वो भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, इस ज़रा देख लीजिए। ये 3 महीने का कोर्स है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये 3 मंथ्स का कोर्स है। कोर्स फी है 15,000। 12 मई से क्लास स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग का बैच है, और ये ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा, ये सब कुछ आप लोग यहाँ रीड आउट कर लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग से लेके आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक सारी चीज़ें होंगी। प्राइस एक्शन मेरी एक्सपर्टीज़ है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देन टेक्निकल एनालिसिस, पोजीशन साइजिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, सारा पॉइंट मैं जो है वो पढ़ाने वाला हूँ 3 महीने के दरमियान। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन। इसी को सीखने के लिए लोग देश दुनिया से लोग आते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 9836969622। इसी नंबर पे आप गूगल पे करके या फ़ोन पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वापस आइए, हम चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोस्तों मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। मैंने ट्रेड दोस्तों यहाँ एंटर कर दिया है। 57,300 का मैं 57,100 का मैंने पी लिया है। यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ। इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया, हालांकि मैं लेट हो गया, बाजार में मुझे एंट्री यहाँ लेनी चाहिए थी, मेरी एंट्री थोड़ी यहाँ पर हुई है। अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहा हूँ। 1:2 का जो टारगेट होगा वो पहला मेरा टारगेट होगा। देखिए, अब एंट्री जब लेट होती है ना तो टारगेट भी आपका थोड़ा लेट होता है। ये 1:2 है, क्लियर। तो जब तक आपका टारगेट, ये मैंने लेट एंट्री लिया है, मेरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी दोस्तों, इस जगह पे। जब ये स्विंग लो टूटा था, इस जगह पे मुझे तुरंत ट्रेड ले लेना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ से बाजार ऊपर गया है, इतने दूर से बाजार ऊपर गया है, तो ये बाजार यहाँ तक मुझे टारगेट इजीली दे देगा। तो मैं बैठा हूँ अपने टारगेट के लिए, जब तक टारगेट मेरा हिट नहीं होगा मैं निकलूंगा नहीं। अब स्टॉप लॉस जरा देख लीजिए, मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर बाजार कहीं यहाँ से ऊपर भी गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस जगह शिफ्ट कर दूंगा, इस डॉटेड लाइन के ऊपर। बट टारगेट अभी 1:2 ये है। तो अब बस देखिए, ट्रेड मैंने ले लिया है दोस्तों। अब धैर्य की जरूरत है कि धैर्यपूर्वक आप बाजार को ऑब्जर्व करें। तो पहला टारगेट मेरा ये होना चाहिए था, डॉटेड लाइन, ये वाली लाइन। अगर बाजार यहाँ से ब्रेक डाउन करे देन नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए था। मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं अपने बाकी चीज़ों को अपडेट कर रहा था, बट मेरी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी। जब ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सेम हाई या लोअर हाई बना के जब ये ब्रेक डाउन किया था, तो यहीं पे ट्रेड लेना चाहिए था और टारगेट फिर आपका यहाँ पर आ जाता है, इस डॉटेड लाइन तक। तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। बाजार आएगा दोस्तों नीचे, आप लोग बस अपने आंखों के सामने देखिए चार्ट को, ठीक है ना। सो काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी, बस आप देखिए। ये इसमें लोग घबरा जाते हैं कि बाजार थोड़ा ऊपर जाता है, डर जाते हैं। बेसिकली दोस्तों मैं यहीं पे सेल करता इस जगह पे, तो जब मेरे लिए ये दिमाग में है यही सेलिंग पॉइंट है, तो मैं स्टॉप लॉस तो यहाँ कंसीडर करके चल ही रहा था। इसके ऊपर बाजार ने यहीं पे दिखा दिया सेलिंग पैटर्न, मैंने यहाँ सेल कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस मैं इतना दिमाग में लेके चल रहा था कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो इस डॉटेड लाइन के ऊपर मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा। तो अगर बाजार अभी यहाँ से ऊपर निकले तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। इस तरह से यहाँ शिफ्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लूँगा। वेट करते हैं, बाजार पहुंचेगा नहीं, वहां से देखिए सेलिंग आएगी। तो ये सभी लोग चार्ट को देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कब ट्रेड लिया जाता है। भले थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड ना लें। जब कोई सेटअप बने तभी ट्रेड लें, जब तक सेटअप ना बने बिल्कुल ट्रेड ना लें। और ये बहुत ही शानदार ट्रेड है दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रेड है। ये बाजार ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा समझिए। बाजार एवरी टाइम देखिए हायर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा था। अब जरा देखिए, एक बार भी लो टूट नहीं रहा था, लो इंटैक्ट था, बट इस जगह पे सिग्नल मिल चुका था कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगभग सेम लो तक आ गया था, बट सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। तो इस जगह से मैं श्योर था कि अब बाजार गिरेगा नीचे। तो यहाँ पे बाजार देखिए अब लोअर हाई बना दिया था। लोअर हाई बना के जब ब्रेकडाउन हो तो तुरंत सेल कीजिए। अभी बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है तो लोग घबराएंगे, बट डरने की जरूरत नहीं है, बाजार नीचे आएगा दोस्तों, नीचे आएगा। अब मैं चार्ट को सिर्फ यहाँ इतने चार्ट को फोकस करता हूँ ताकि आप ये देख पाएँ। हाँ ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए।
ठीक है, बस आप नज़र बना के रखिए। और ये बहुत ही शानदार ट्रेड है दोस्तों, बहुत ही शानदार। और इस तरह के सेटअप पे मैंने सैकड़ों बार ट्रेड लिया होगा, तभी मैं इतने दावे के साथ कह पा रहा हूँ। अब एक बात और बता दूं कि दावे के साथ बोलने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस है। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, काफ़ी ट्रेड लिया है, जिसकी वजह से कह पा रहा हूँ। इसे मेरा अहंकार बिल्कुल मत मानिएगा, इसे बस इतना मानिएगा कि मेरी तैयारी काफ़ी रही है। मैंने बाज़ार में काफ़ी ट्रेड लिए हैं, जिसकी वजह से इस कन्विक्शन के साथ बातें निकल पा रही हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से ट्रेड एक दो बार नहीं, कई बार लिया होगा, सैकड़ों बार लिया होगा, है ना। तो जब आप किसी चीज़ को कई सालों से कर रहे होते हैं, कई बार कर रहे होते हैं, तो आपके मुंह से एक वो निकल जाता है कि दावे के साथ कह रहा हूँ। बट इसे मत बिल्कुल समझिएगा कि ये तो अहंकार ही है। कोई अहंकार की बात नहीं है दोस्तों, बस तैयारी की बात है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके गट से फीलिंग आती है कि अभी बाजार मेरे फेवर में जाने वाला है। अगर दोस्तों मेरे विपक्ष में चला गया तो कोई बात नहीं, मैं स्टॉप लॉस तो बता चुका हूँ कहाँ लेने वाला हूँ मैं, तो स्टॉप लॉस लेकर निकल लूँगा। लेकिन ट्रेड जहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट करना था मैंने ठीक वहाँ पे कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी अब बाजार अपना काम करे। तो बाजार अगर मेरे पक्ष में आया तो मैं टारगेट टाइमली लूँगा, मुझे कोई ग्रीड, कोई लालच का वो नहीं है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। और बाजार अगर मेरे विपरीत गया तो जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है वहाँ पर बिना सोचे समझे मैं तुरंत एग्जिट ले लूँगा, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है उसके अनुसार बाजार रहा तब तो मैं बिल्कुल उसके साथ रहूँगा बाजार के साथ। अगर मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट गया तो मैं बाजार से फाइट नहीं करूँगा, मैं निकल लूँगा, जितना भी लॉस मिलेगा छोटा बड़ा मैं लेके निकल लूँगा। अब ज़रा देखिए बाजार नीचे आ रहा है ना, प्राइस ऐसे ही जाता है दोस्तों नीचे, ठीक है। बाजार अगर आप देखें यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे ही बाजार नीचे की तरफ आता है। बट ये एंट्री मेरी लेट होने की वजह से टारगेट यहाँ आ गया, अदरवाइज मैं जब ये स्विंग लो टूटा था यहाँ अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरी एंट्री यहाँ हो जाती। बट अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वो उसके एक्सप्लेनेशन में कि मैं क्या क्या कोर्स में कवर करने वाला हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा एंट्री लेट हो गई। बट मैं मोबाइल पर उंगली रेडी रखा था, बस मुझे सेल करना था, मतलब पी बाई करना था। तो जैसे ही ओपन हुआ मैंने देखा, मैंने बाई कर लिया था फट से। सो अब बस वेट कीजिए, देखिए फिर बाजार अब ऊपर जा रहा है ना, तो डरिए मत, ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। तो अभी ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो बाजार यहाँ से टकराएगा, बाजार नीचे आ सकता है। यहाँ जो ब्रेकडाउन पॉइंट है इस जगह से टकराएगा, बाजार नीचे आ सकता है। फिर जहाँ से ये टूटा है बाजार, यहाँ पहुँचने के बाद बाजार नीचे आ सकता है। तो घबराइएगा बिल्कुल मत। इसमें कई लोग हैं जो डर जाते हैं, ना डरिएगा। इसलिए वजह ये है दोस्तों, मेजर लेवल ये है। आप अगर अभी आप देखें तो ये लो, ये पास पास में इतने छोटे छोटे लो हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाजार यहाँ आया ऊपर चला गया, यहाँ आया ऊपर चला गया। तो आप डर जाते हैं कि बाजार कहीं यहीं से रिवर्स ना हो जाए। बाजार दोस्तों नीचे आएगा, ये इस तरह से बाजार आता है ना, इस तरह से बाजार आएगा और हर सपोर्ट के पास आएगा तो एक बाइंग होती हुई दिखती है, इसीलिए बाजार ऊपर जाता है। फिर बाजार जब यहाँ आएगा थोड़ा ऊपर जाएगा, अगर बाजार फिर से नीचे आया तो यहाँ पे बाजार फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर अगर नीचे आया तो यहाँ से फिर बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर बाजार अगर यहाँ आएगा फिर बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, बाजार यहाँ पहुँचेगा तो एक बड़ी बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहीं से मेजर बायर एंटर किए हैं बाजार में। तो इंपॉर्टेंट लेवल को पहचानिए कि कहाँ से मेजर बायर्स आपको मतलब वापस बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं। अब ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो ये रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा ऊपर, है ना। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए आप, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, बाजार में रेजिस्टेंस है तो बाजार वहाँ से टकराएगा, नीचे आएगा। ठीक है, बस ये इस पर नज़र बना के रखिए। बाजार ऊपर जाए तो बिल्कुल भी ना घबराइए दोस्तों, ये बाजार नीचे हमें टारगेट देकर जाएगा, हो सकता है बाजार यहाँ से टकरा जाए। ये ट्रेंड लाइन जो है पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से टकरा के नीचे आ सकता है ना। तो कभी भी ऊपर जाए तो डरिए मत, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ये हाई पॉइंट है, यहाँ टकरा सकता है। फिर बाजार ऊपर यहाँ पहुँचेगा तो ये तो डेली का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ से बाजार गिर सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस एक जेन्युइन जगह पर लगाइए, लॉजिकल प्लेस पे। ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि सेल किया और उसी कैंडल के हाई पे लगा लिया अपना स्टॉप लॉस, मालूम पड़ा अगले ही कैंडल में बाजार ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये गलत प्रैक्टिस नहीं करना है।
ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। जब अभी बाजार नीचे आएगा तो आपको खुशी होगी। अभी आप देख रहे हैं ऊपर जाते हुए तो आपको डर लग रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि अब तो गया इसका स्टॉप लॉस, अब तो गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, बस आप देखते रहिए। अभी जब बाजार नीचे आएगा तो फिर आपको मज़ा आएगा, अरे वाह मज़ा आ गया। तो बस अपने ट्रेड पर, अपने एनालिसिस पर, खुद पर भरोसा रखिए। मैं चुपचाप बैठकर वॉच कर रहा हूँ चार्ट को, क्योंकि जो भी एनालिसिस करनी थी वो मैंने कर दिया है। अभी बैठकर बस मैं वॉच कर सकता हूँ धैर्यपूर्वक। सो आप लोग भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि निरंतर मैं क्या बोलूँ। जब एक लाइफ ट्रेड जब हम लेते हैं तो उस वक्त तो ऐसा नहीं होता ना कि लगातार आप कुछ बोलते रहेंगे, क्योंकि ट्रेड लंबा चल जाता है। किसी एक टॉपिक पर जब बात करनी होती है तो आपने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बोल के टॉपिक ख़त्म कर लिया। बट ये तो लाइव मार्केट है, एवरी कैंडल अलग बिहेव कर रही है, अलग तरीके से ओपन हो रही है। तो हर कैंडल बाई कैंडल बोलना तो संभव नहीं है। अब किसी को लगेगा सर यहाँ तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। नहीं, बिल्कुल रिवर्स नहीं हुआ है। अब कोई बोलेगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है हायर हाई हायर लो, है ना। तो इस चीज़ को समझा कीजिए कि हर वक्त प्राइस में इस तरह से रीडिंग नहीं होती है। जब आप ट्रेड ले लिए हैं तो आपको ऑलवेज अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ट्रेड बीच में नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, जाने दीजिए। पहले अभी रेजिस्टेंस ये था, यहाँ इसके ऊपर आपका पहला स्टॉप लॉस था, इसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस ऊपर है। तो वेट कीजिए, बाजार यहाँ से भी जाके ही बाजार नीचे आएगा। चूंकि बाजार ऊपर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ना, इसलिए अभी बन रहा है हायर हाई हायर लो। बट जब ट्रेड ले लिया आपने तो डरिए मत, इस प्राइस एक्शन को देखिए, धैर्य रखा कीजिए। और बाजार नीचे आएगा दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह पा रहा हूँ बाजार नीचे आएगा। क्योंकि बाजार में इतना मोमेंटम अगर होता, तो देख रहे हैं पहली बार बाजार जिस तरह से ऊपर गया है, अब बहुत धीरे 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 बाजार ऊपर जा रहा है, धीरे 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 स्ट्रेंथ देख रहे हैं जाती हुई दिख रही है। तो बस बाजार ने यहाँ पे हमें ट्रैप करने की कोशिश किया है। मेन लेवल ये है, हो सकता है बाजार यहाँ से फिर गिरना स्टार्ट करे। तो इतना तो मैं दिमाग में पहले से ही कंसीडर करके चल रहा था कि ये डेली का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस मैंने पहले से ही कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकडाउन यहीं पर मिल चुका था, तो मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पर। बट कोई बात नहीं, बाजार अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ से गिरने वाला होगा, तो जो यहाँ ट्रेड लेके यहाँ स्टॉप लॉस सोचे होंगे एकदम टाइट स्टॉप लॉस, वो तो डर गए होंगे, वो तो पैनिक में निकल गए होंगे। तो वही तो है बाजार करता है कि आपको सबको निकाल के फिर बाजार यहाँ से गिरेगा, सबके स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे आएगा। तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस कंसीडर किया कीजिए, है ना। तो बाजार आएगा नीचे दोस्तों, यहीं से नीचे आ सकता है, बाजार यहाँ से नीचे आ सकता है, बट आएगा नीचे। नीचे मतलब मैं पूरा बॉटम तक नहीं कह रहा हूँ आने के लिए, मैं कह रहा हूँ बट बाजार आपको यहाँ पे आपका रिवॉर्ड देकर जाएगा। देखिए, अगर स्ट्रेंथ होता तो आप समझ पाते कि इस एक दो तीन तीन कैंडल को अगर आप देखें तो बाजार में इस तीन कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 कैंडल जाके पहुंचा यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ कम है बाइंग साइड का।
बस देखते रहिए चार्ट को, गौर से देखते रहिए दोस्तों। ट्रेड जब लाइव ट्रेड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप अगर देख रहे हैं ट्रेड को, तो आप समझिए कि एक ट्रेडर किस तरह के स्ट्रेस के साथ गुजरता है। ये बाज़ार जब उठा पटक करती है तो घबराहट सबको होती है, लेकिन कौन कितने प्रोसेस को फॉलो करने वाला है वो देखने वाली बात है, वो सीखने वाली बात है। क्योंकि जब ट्रेड हम लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाज़ार मेरे फेवर में जाए, बट ज़रूरी नहीं कि बाज़ार तुरंत आपके फेवर में जाए। हो सकता है 10-15 मिनट 20 मिनट बाज़ार आपके विपक्ष में चला जाए, तो वो धैर्य रखना पड़ता है। उसी में लोग अक्सर निकल जाते हैं। बट बाज़ार देख रहे हैं इस जगह से वापस सेलिंग बना रहे हैं ना, इसी जगह से यहाँ पहुँचते ही रेड कैंडल बनाया। तो 1 2 3 4 कैंडल कितने धीरे धीरे गया, और एक कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए, 2 कैंडल को इनगल्फ कर लिया, देख रहे हैं, 2 कैंडल को खा गया, 2 कैंडल का तीसरे कैंडल के हाथ तक आ गया। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर उतना है नहीं, तो बाजार इवेंचुअली नीचे आएगा। इस जगह से देखिए सेलिंग मिलना स्टार्ट हो गया, बाजार नीचे आएगा। मैं यहाँ तक भी बैठ सकता हूँ, पहला टारगेट पहले यहाँ मैं लूँ, इस डॉटेड लाइन तक मैं यहाँ तक भी बैठ सकता हूँ। देखता हूँ कि किस तरह का क्या स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे बाजार का। बाजार अगर ये मोमेंटम में थोड़ा, तो मैं यहाँ तक बैठा रहूँगा। दोस्तों अगर सीखने को मिल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए। ये वेट करना कई लोगों को बहुत बोरिंग लगता होगा, बट ये वेट करना पड़ता है बाज़ार में। बाज़ार हर वक्त आपको तुरंत ट्रेड मतलब टारगेट नहीं देता, आपको वेट करना पड़ता है। देखिए घबराहट
सबको होती है, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ अगर आप बाज़ार में हैं तो आपकी घबराहट थोड़ी कम होती है। क्लैरिटी का मतलब ये है कि अब जिन्होंने कोई टारगेट पॉइंट या स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, बिना किसी टारगेट के, बिना स्टॉप लॉस के अगर बैठे होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। बट मुझे मालूम है मेरा टारगेट यहाँ है, ये बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। मुझे मालूम है मेरा ये स्टॉप लॉस है, ये क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं दोनों तरफ के लिए तैयार हूँ कि बाज़ार अगर मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया तो मुझे ये नहीं देखना है कि दोबारा क्या बाज़ार फिर से नीचे आ सकता है क्या, तो मैं होल्ड करूँ। नहीं, मैं एग्जिट ले लूँगा यहाँ पे तुरंत। और बाज़ार अगर यहाँ पे आया, टारगेट अगर मुझे दिया, तो मैं इसकी प्रतीक्षा में नहीं रहूँगा क्या बाज़ार और नीचे जा सकता है क्या, कि थोड़ा सा और ग्रीड में, लालच में मैं बैठा रहूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ना मुझे लालच ना भय, दोनों नहीं है, क्योंकि मेरे पास लेवल्स क्लियर हैं कि ऊपर गया तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा, और नीचे अगर बाज़ार नीचे अगर यहाँ आया तो टारगेट बुक कर लूँगा, ऊपर आया तो एग्जिट ले लूँगा, स्टॉप लॉस ले लूँगा। तो इसलिए प्रोसेस के साथ चलिए, तो फिर क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बहुत बेहतर होगी और आप धैर्यपूर्वक बैठ पाएंगे, बिना घबराहट के, बैठ पाएंगे। बाकी ये नुकसान का डर रहता है कि बाज़ार अगर मेरे विपक्ष में गया तो नुकसान हो जाएगा, मुझे पता है यहाँ तक जाएगा तो नुकसान होना है। बट तैयार रहिए कि अगर यहाँ आए बाज़ार तो यहाँ निकल जाइए। यहाँ इमोशनल अटैचमेंट मत रखिएगा कि अरे नुकसान, पैसे का नुकसान क्यों लूँ, वेट कर लेते। नहीं नहीं नहीं, आप नुकसान ले लीजिए। और अगर टारगेट आए तो अब लालच मत रखिए, निकाल लीजिए प्रॉफिट अपना। मुझे आज बाहर निकलना है, सो मैं वेट कर रहा हूँ 11:30 तक कि अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाए या स्टॉप लॉस अचीव हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं 11:30 के बाद मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा, मुझे निकलना ही पड़ेगा। सो देखते हैं क्या करता है। अभी 11:08 हो रहा है। देखिए, बाज़ार हमारे पक्ष में आ रहा है। सो जो हमारा टारगेट है वहाँ तक अगर बाज़ार पहुँचा तो मैं निकल जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे निकलना है और वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा टारगेट है, अगर बाज़ार यहाँ आ गया तो मैं जो भी टारगेट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा लेकर मैं निकल लूँगा। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर डॉटेड लाइन जो देख पा रहे हैं आप। सो इसलिए लेट एंट्री अगर आपकी होती है तो आपको कुछ यहाँ प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए।
तो अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रॉफिट यहाँ निकाल दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ 90% प्रॉफिट मैंने निकाल दिया है। अब 10% क्वांटिटी जो है मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैंने 100 लॉट में ट्रेड लिया है, तो 90% अगर मैं कह रहा हूँ मतलब 90 लॉट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। बचे हुए 10 लॉट के साथ बैठा हूँ कि बाजार अगर यहाँ पे आया तो मैं निकलूंगा, नहीं अगर आया तो अगर बाजार ऐसे 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 निकला तो मैं निकल जाऊंगा, जो 10 लॉट है वो यहाँ निकाल दूंगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना होता है ऑलवेज। तो अभी मैंने 90 लॉट्स अपने निकाल दिए हैं। तो आपको जब मैं 90% लॉट कहता हूँ, 90% कहता हूँ या 80% कहता हूँ, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप अगर 10 लॉट अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 90% कितना हो जाएगा 10 का, फिर आप उस हिसाब से निकाल दीजिए। अगर आप बोलेंगे सर मैं तो एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ, तब तो फुल एंड फाइनल ही निकालना पड़ेगा, उसमें आप क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते ना आप। सो ये है डिसिप्लिन का नतीजा। आप देख पा रहे हैं डिसिप्लिन्ड होना कितना ज़रूरी है, और आप जब बाज़ार में डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं तो उसी का ही भुगतान आप करते हैं, लाइफ टाइम करते हैं। कि अब ज़रा सोचिए इस जगह पर कितनी बार होगा कि बाज़ार में लोग एंटर एग्जिट किए होंगे। मैंने यहाँ सेल किया, बाज़ार यहाँ ऊपर गया है तो कई लोग यहाँ पे एग्जिट ले लिए होंगे। जब बाज़ार यहाँ से वापस आया होगा फिर सेल किए होंगे, फिर बाज़ार ऊपर गया होगा फिर बाई किए होंगे। तो कितना ज़रूरी होता है दोस्तों, एक बार आप अगर एंट्री किए तो होल्ड कीजिए। तो मैंने एक ही एंट्री लिया है, एक ही बार ब्रोकरेज दिया है, एक ही बार चार्जेस दिया है, बाज़ार ऊपर गया है फिर बाज़ार नीचे आया है, और ये आपको पता है कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट टारगेट था। बट चूंकि मैंने बताया आपको कि मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई, यहाँ अगर मेरी एंट्री होती तो यहाँ 1:2 इस डॉटेड लाइन पे मैं अचीव कर चुका होता। तो थोड़ा सा अगर एंट्री अगर लेट होती है तो क्या नतीजा होता है ज़रा देखिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अब अपना एग्जिट ले लूँगा इसके ऊपर, है ना। यहाँ पर मैं एग्जिट ले लेता हूँ, रुक जाइए देख लेता हूँ। जो बचे हुए 10 क्वांटिटी हैं, 10 लॉट हैं, उसके साथ मैं यहाँ पर एग्जिट ले लेता हूँ। रुक जाइए इस कैंडल को देखता हूँ क्या कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एग्जिट ले लिया दोस्तों। तो अभी आप समझ लीजिए दोस्तों कि मेरा जो टेक्निकल लेवल था वो यही था, इसी जगह तक टारगेट मुझे बुक करना चाहिए था। बाजार इतने ऊपर से गिरा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ हो चुका है 90 लॉट्स में। बाकी जो 10 लॉट्स थे वो मैंने यहाँ निकाल दिए हैं, है ना। अब मैं बैठा नहीं हूँ, बाजार ये हो सकता है ऊपर जाएगा, यहाँ से टकरा के बाजार नीचे आएगा, यहाँ तक आ सकता है बाजार। बट मुझे अब निकलना है, और भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ। आप लोगों को आशा करता हूँ इस ट्रेड से सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा दोस्तों। मैंने अपना 100 लॉट्स पूरा एग्जिट कर लिया है, तो आप लोग भी ऐसे ही पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया कीजिए और होल्ड किया कीजिए। अगर आपके पास धैर्य अगर है, थोड़ा होल्ड कीजिए, बाजार आपको अच्छा रिवॉर्ड देता है। बीच में बार बार एंटर एग्जिट मत किया कीजिए, बार बार एंट्री करेंगे एग्जिट करेंगे तो उससे आप ब्रोकरेजेस बहुत पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने जैसे लोगों तक आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।